नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय के महत्व के बारे में। अर्थात तृतीय अध्याय की कहानी आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके महत्व की तरफ। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय का अध्ययन किया था और इसमें हम तृतीय अध्याय के महत्व का अध्ययन करेंगे। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन विषय रहता था। बड़े अनर्थों कर कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया, किसी कारण कर यूं ही वह पदार्थ जाता रहा। पदार्थ के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतावान रहे और लोगों से पूछे, कोई ऐसा कर्म बताओ जहाँ पृथ्वी में द्रव्य होवे, मैं निकाल लूँ, मुझे फिर वह पदार्थ हाथ आवे। किसी को कहे, कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाए पिया कर वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। इस मृत्यु पर मरे हुए ने प्रेत की जून पाई। वह एक वट के वृक्ष पर रहा करे, बड़ा दुखी हुआ, हाय हाय करके रुदन करे और विलाप करे। ऐसा हाहाकार करता रहे, कहे कि मेरे कुल में कोई ऐसा भी हो जावे जो इस अधम देश से छुड़ावे। ऐसा हाहाकार करते करते बहुत दिन बीते। इतने में उस शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता को उसने पूछा कि मेरे पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतावान रहे। एक दिन वन को गया और कहे, किसी का धन चुरा लाऊंगा। मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करवानी चाहिए? उसने कहा, भली बात है। तब पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु हुई, इसका उपाय कृपा करके कहिए जिससे उनका उद्धार होए। तब पंडितों ने कहा कि तू गया जी जाकर उसकी गया करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मान कर माता की आज्ञा लेकर गया का गमन किया। प्रयाग राजा का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां से उसको भय प्राप्त हुआ। यह वृक्ष वही था जहां उसका पिता प्रेत की जून में प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और एक उसका और भी नियम था, जो वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तृतीय अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया, जो उसके पिता ने प्रेत की जून में सुना। सुन के उस प्रेत की देह छूट गई, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देवदेही छूट गई है और मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी मैं अपनी खुशी से जा, मेरा उद्धार हो गया है। वहाँ जाए के भी तुमने मेरा उद्धार करना था। जो तुमने यहाँ पाठ मुझको सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देही ने कहा कि हे पुत्र, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितृ नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे पाठ का अध्याय करके उनको फल दे, वह इस दुख से मुक्ति पावे। वह तेरे बड़े नरक हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंचेंगे। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गए। तब उस बालक ने वहां ही तीसरे अध्याय का पाठ किया। तब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज जी के पास यमदूतों ने जाकर कहा कि हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोक नहीं है, नरक
में तो उजाड़ पड़ी है। जो कोई जन्मों के पाप कर्मी थे तिनको विमानों पर बैठाए कर श्री ठाकुर जी के पार्षद उनको ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए, जहाँ पाताल में शेषनाग की शैया बना के श्री नारायण जी सोए हुए थे और श्री लक्ष्मी जी चरण बस रही थी। वहाँ जी राजा ने दंडवत की और हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको तुम्हारे पार्षद विमानों पर चढ़ा के बैकुंठ को ले गए, तब नरकों को भुगाना यह दंड किसको देवे और किस प्रकार दंड दिया करे। तब नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा न मान। मैं तुझे एक वृतांत कहता हूँ, श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म कर कई महापापी जीव बैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। यह तुझ को मेरी आज्ञा है। यह बात सत्य कर निश्चय से सुन, याद रख। इतना सुनकर धर्मराज जी अपनी पुरी को पधार गए। आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, तिस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। श्री गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे तिसका फल कहाँ तक कहे कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे ताई कहा है, सो तूने इसे सुना है। इति पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे श्री गीता महात्मा नाम तृतीयो अध्याय। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय को महत्व सुना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ऑल वाला ऑप्शन अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।